नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर न्यूज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज हमारे बीच दर्जनों युवा जो भारत के भविष्य हैं। आपको पता होगा कि जब 2 साल कोविड से भारत जूझी, लड़ी, पूरी दुनिया लड़ाई लड़ी कोविड से, तो ऐसे युवाओं ने ही, ऐसे बच्चों ने ही आपका प्राण बचाया होगा और आपकी ज़िंदगी बचाई होगी। आज इन युवाओं का भविष्य अधर में है। ये एमजीएम कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। ये पैरा मेडिकल कोर्स कर रहे हैं और उसमें ये अपनी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ सर्विसेज को मजबूत कर सकें। आपको आवाज़ आ रही होगी, स्टेज पर हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भाषण चल रहा है। उसी स्टेज पे बन्ना गुप्ता इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन इनका सुनने वाला इस पूरे राज्य में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये कई एक बार बन्ना गुप्ता से मिल चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे कई एक बार उनसे बात कर चुके हैं, सचिवालय जा चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री के पास भी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश किए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास इतनी बड़ी बैरिकेड और बैरियर होती है सुरक्षा कर्मियों की, और कुछ टाउट्स की, कुछ ऐसा कॉकस बना होता है दलालों का कि जो मंत्री तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। ये मीडिया ही नहीं, पूरा आम जनता भी इस बात को जानती है। तो आप सबको पता होगा कि ये होनहार बच्चे जो हमारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इन बच्चों के माता पिता बड़े मेहनत करके, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता होगा, कोई एलआईसी का काम करता होगा, कोई कहीं किसी के लिए सर्विस दे करके अपनी दुकान चलाता होगा। मतलब कोई छोटे मोटे मेडिकल या कोई भी ऐसे काम में करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे होंगे। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। इन बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने का मतलब है कि भारत के भविष्य को खतरे में डालना, क्योंकि 70% देश की आबादी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। तो आज मैं इन्हीं बात को मैं करना चाहता हूं कि आज एमजीएम के छात्र जो हमारे बच्चे हैं, और ये बच्चे हमारे राज्य के हेल्थ सर्विसेज के एक बहुत बड़े आधार हैं, एक पिलर हैं। मैं इन्हीं में से बात करना चाहूँगा। बेटा, आपका नाम क्या है? दिव्या वर्मा। दिव्या, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? सर, दिक्कत ये है कि हम लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट है, 2 साल का कोर्स है सर। कोर्स करवाने के बाद इंटर्नशिप नहीं दिया जाता है, जबकि इंटर्नशिप कहीं भी हम जॉब करेंगे तो 500 बेडेड का हमें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इस सर्टिफिकेट को कमाने के लिए हम लोग यहाँ से तो छोड़ दिया, सर्टिफिकेट देकर 2 साल का पढ़ाई लिखाई हो गया जो भी है। उसके बाद हम लोग को दर भटकना पड़ता है किसी हॉस्पिटल में जाकर, क्योंकि 500 बेडेड होना चाहिए कि हमें भाई काम दो, 1 साल के लिए हम आपके यहाँ करेंगे ताकि आप हमें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दो, ताकि हम आगे जॉब के लिए जा सके। फिर जॉब में जाओ तो उसमें वैसे ही मारामारी है, जॉब की वैकेंसी नहीं निकल रही। भाई कम से कम स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप तो दो, जो चाहिए हमें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो दो एटलीस्ट। जॉब का नहीं पता है, जॉब में जाओ तो वही प्रॉब्लम है जॉब में। और जबकि एक चीज़ और कि एमजीएम में हम लोग ऐसे ही नहीं आते, इंटर्नशिप हम लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, प्रॉपरली अलॉटमेंट होता है सीट का, तब हम लोग यहाँ पे आते हैं। सर, यहाँ पे आने के बाद भी हम लोगों को ये, तब गवर्नमेंट में हम लोग पढ़ाई क्यों करें सर, जब मतलब ये प्रॉब्लम है? जॉब की कोई गारंटी नहीं, जॉब की कोई गारंटी नहीं, इंटर्नशिप तक नहीं है सर। तो आपके पापा क्या करते हैं? सर, मेरे फादर बिजनेसमैन है। बताइए, आप सब सुन रहे होंगे और सारे लाखों दर्शक हमारे देख रहे होंगे। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम राधा कुमारी है सर। राधा, आपको एक लाइन में बताओ क्या दिक्कत है? ये कोर्स करने के बाद क्या आपका भविष्य सुरक्षित है या नहीं? ये कोर्स करने के बाद अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। इससे बहुत, हम लोग मेडिकल फील्ड में आए थे ये सोच के कि चलो आगे जाके हमारे घर से कोई मेडिकल फील्ड में आ रहा है तो हमारे घर का भी नाम होगा, पर यहाँ बस नाम हो रहा है कि मेडिकल में आया है, लेकिन अब पता नहीं भविष्य किधर जा रहा है हम लोग का। अंधकार में। आपका नाम क्या है? एमडी इरफान सर। क्या आपका भविष्य लग रहा है इरफान जी? कैसा लग रहा है, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हैं सर, और आप अपने हम लोग परिवार को रोजी रोटी कमाने के लिए कोर्स किए थे, क्या आपको लगता है कि वो हो पाएगा? नो सर, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जो घर से चले थे और इसका जब एंट्रेंस एग्जाम दे के हम लोग यहाँ पर आए थे एडमिशन कराने के लिए, तो हम लोग को लगा कि ये बहुत अच्छा कोर्स है और इससे हम लोग अपना परिवार का अच्छा खासा चला सकते और अच्छे से जी सकते। लेकिन इसमें आने के बाद सर हम लोग का भविष्य अब कोई अपॉर्चुनिटी इसमें दिख नहीं रही है सर, ना कोई वैकेंसी निकल रही है। और इंटर्नशिप की जहाँ की बात है तो इसमें सर 500 बेड का दिया जाता है एक्सपीरियंस, वो रिम्स में मिल रहा है सर। ओनली वन ये सर संस्था जो पैरा मेडिकल कोर्स जो चलता है वो 3 जगह पीएससीएम धनबाद चलता है और एमजीएम चलता है, और इस एमजीएम मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर इंटर्नशिप लागू नहीं है, जो कि ओनली वन सिर्फ रिम्स में ही लागू है। और यही चीज़ हम लोग का मांग है कि इंटर्नशिप लागू है, यही चीज़ एमजीएम में भी लागू, तो यही एमजीएम का लागू होना चाहिए। और ठीक है,
आप क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा। सर इंटर्नशिप जब रिम्स में हो रही है तो यहाँ भी होनी चाहिए। हम लोग को इंटर्नशिप के बदौलत आपको कहीं नौकरी मिल सके। नौकरी मिल सके। हम लोग अभी किसान है। हाँ सर, हम लोग के पिताजी अभी फार्मर है, किसान करके पैसे कमा के मेहनत करके थोड़े 2-4 पैसे दे के हम लोग को देते। रहने खाने में भी प्रॉब्लम होती है। हम लोग को हॉस्टल नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। इतना कष्ट करके हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो पा रही है सर। देखिए, हमारी बेटी की आंखों में आंसू हमारे लाखों भारतीयों को देखना चाहिए कि ये बेटी की आंसू नहीं है, भारत की आंसू है। अगर हमारा यहाँ की डीसी, राज्य की जिला की डीसी, राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अगर इनके आंसू पोंछने का काम नहीं करें तो आपकी योजना, आपके सरकार और आपकी द्वार, तो देख लीजिए कि आपके द्वार पर हमारे युवा पहुंचे हैं, इनका न्याय कब होगा। ये सब बातों को लेकर मैं पूछना चाहूँगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श कुमार है। ठीक है, आप कोर्स करा रहे हैं, इंटर्नशिप नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, आउटसोर्स में सिर्फ है ना सर, ऊपर से लेके नीचे तक कर्मचारी को पैसा बांटा जा रहा है। अच्छा, ऊपर सैलरी हम लोग की कुछ आती है और मिलते हैं हम लोगों को कुछ है, बीच का पैसा गायब। ऊपर सुने हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जो पीछे भाषण दे रहे हैं कि कहा जा रहा है कि आउटसोर्स कंपनियां पैसा पानी की तरह बहा करके काम लेती हैं और हमारे बच्चों को जितना पैसा मिलना चाहिए उससे आधे या आधे से कम पैसा देकर इनको खटाती हैं और इनका शोषण करती हैं। डायरेक्ट हमें पैसा दे सकती है, हम लोग खुशी काम करेंगे, लेकिन हम लोग को भी एकदम इंटरेस्ट नहीं, हम लोग मजबूरी में काम करते हैं कि हम क्या 12,000-15,000 सैलरी, क्या ये सैलरी है आजकल। टेक्निकल कोर्स करके आए हैं 12,000-15,000 कमाने के लिए, उससे अच्छा वहीं पर परमानेंट स्टाफ 30,000-35,000, वो भी क्या सफाई कर्मचारी को मिलता है। और आज हम लोग टेक्निकल कोर्स करके 12,000-15,000 में हम लोग मजबूर हैं काम करने के लिए। क्या करें, घर हम लोग को भी कुछ भी तो चलाना पड़ेगा। 12,000-15,000। हाँ, आप बोलो बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम सरस्वती है। सर हम मेन पॉइंट बोलना चाहेंगे कि जैसे कि सबको को पता है कि रिम्स में वहाँ पे इंटर्नशिप मिलता है और हम लोग का यहाँ पे देखिए अभी आके यहाँ हेमंत सोरेन सरकार, यस सर, हेमंत सोरेन सरकार आके यहाँ पे भाषण दे रहे कि 500 बेड का यहाँ पे करवा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग वही हम लोग वहाँ पे काम करने के लिए लोग तरस हैं, लेकिन वो कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग मेन मुद्दा हम लोग इंटर्नशिप का, उसमें से हम लोग 1 साल तक तो कुछ काम मिल सकता है, इससे हम लोग का लाभ नहीं सर। यहाँ के पब्लिक को सबको उसका बेनिफिट मिले, कम से कम 1 साल तक तो कोई फ्री में काम करेगा। हम लोग को कुछ क्या 10,000 क्या कुछ नहीं है सर, और ये हम लोग को बस थोड़ा दिन के लिए मिलेगा, उसके लिए हम लोग तड़प रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। सुने मंत्री जी कि जहाँ पर 500 बेड का अस्पताल, हमारी बेटी ने कहा कि 500 बेड का अस्पताल का, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का आप निरीक्षण कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी उसी में वहीं से पढ़ी हुई काम को तरस रही है। ये है विडंबना, ये है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। अब मैं तो झारखंड के तमाम जनता को कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को पारा मेडिकल में ना भेजें, भविष्य खराब होगा यहाँ आके। आप तो बहुत खुश होंगे, एडमिशन कराने समय हम लोग भी बहुत खुश थे, हम लोग के गार्जियन भी बहुत खुश थे, हाँ पारा मेडिकल है, लेकिन नहीं है कुछ, वही 12,000-13,000 में नौकरी करना। अपना नाम बताओ। अभिषेक कुमार। क्या परेशानी है आपको? सर मेन परेशानी है, देखिए आप बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप काम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, आप परमानेंट वैकेंसी निकाल। बहुत बड़ी समस्या, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो रही है, लेकिन काम कॉन्ट्रैक्टर करेगा, हमारे कॉलेज में पढ़े हुए हमारे बच्चों को काम नहीं मिलेगा। ये है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार। बोलो सर। और सबसे बड़ी इशू है सर कि रिम्स में हमारा इंटर्नशिप चल रहा है, हमारे यहाँ कोई इंटर्नशिप का व्यवस्था नहीं है। हम लोग यहाँ से सर बाहर में रूम लेके रहने के लिए मजबूर है, हम लोग के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर। सबसे बड़ा चीज़ तो हम लोग के लिए इंटर्नशिप का मुद्दा है। और मैं आपको बता दूं, मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन साहब ये दिखाएं कि देखिए ये मुख्यमंत्री जी को देने के लिए विज्ञापन हमारे बच्चे आए हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं, और ये भविष्य अगर मुरझाता है, ये फूल मुरझाते हैं, तो देश के चमन में, देश के बगिया में कभी बाहर नहीं आ सकती, ये हमें पता है। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये बच्चे जो हमारे देश और हमारे परिवार के एक बैकबोन हैं, आधार हैं, मेडिकल सर्विसेज के खासकर, लेकिन इनकी गिरबान सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि एक तरफ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, उद्घाटन, दीवारें, मीनारे, ऊंची बिल्डिंगें, लेकिन जो वहाँ उस कॉलेज में पढ़ाई करता है बच्चा, उस बच्चे को रोजगार नहीं। वो बच्चा दर दर भटकने के लिए मजबूर है, और उनके माँ बाप अब इस चिंता में हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के जब बेरोजगार निकलेगा तो मैं उसके भविष्य को कैसे
कैसे ठीक करूंगा, क्योंकि बड़ी पसीने और मेहनत की कमाई से हमने उसको पाला पोसा और भराया था, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, टेंडर में काम कराना, ठेकेदारी में काम कराना, और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं उनकी ज़िंदगी को अंधेरे में ढकेल देना। ये कौन सी सरकार की न्याय है, और कौन सी योजना, कौन सी सरकार, और कौन सी आपके द्वार? क्योंकि ये तो आपके द्वार पे न्याय मांग रहे हैं, और ये मीडिया के सामने या पूरे देश के सामने बताना चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। और इनके न्याय के मुहिम के साथ इंडिया टीवी ऑनलाइन, इन टीवी मीडिया नेटवर्क हमेशा तत्पर है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।